जब अहंकार अपनी सीमा भूल जाता है, जब पद और प्रतिष्ठा मनुष्य को भीतर से अंधा बना देती है, तब विनाश केवल एक घटना नहीं होता, वो इतिहास बन जाता है। ये कथा है उस अहंकार की, उस अपमान की, जिसने स्वयं महादेव को भी मौन से क्रोध तक पहुंचा दिया। ये कथा है सती की। स्वर्गलोक शांत था, देवता अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। हिमालय की ऊंचाइयों पर कैलाश पर्वत स्थिर खड़ा था, जहां एक ओर अनंत शांति थी और दूसरी ओर अनंत शक्ति। वहीं विराजमान थे महादेव, भस्म से लिपटे, जटाओं में गंगा धारण किए, गले में सर्प, नेत्र बंद किए समाधि में लीन। उनके समीप बैठी थी सती, दक्ष प्रजापति की पुत्री, पर अब शिव की अर्धांगिनी। सती के लिए शिव केवल पति नहीं थे, वे उनका समर्पण थे, उनका अस्तित्व थे। बचपन से ही उनके हृदय में एक ही नाम बसता था, शिव। उन्होंने कठोर तप किया था, तप की अग्नि में स्वयं को जलाया था, तब कहीं जाकर शिव ने उनके प्रेम को स्वीकार किया था। वो विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं था, वो शक्ति और शिव का मिलन था। पर जहां प्रेम होता है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। सती के पिता दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा के मानस पुत्र, यज्ञों के ज्ञाता, वैभव और प्रतिष्ठा से भरे हुए राजा, उनके भीतर एक चुभन थी। उन्हें शिव स्वीकार नहीं थे। उन्हें लगता था कि भस्म में लिपटा, शमशान में रहने वाला, सर्पों को आभूषण बनाने वाला योगी उनके कुल के योग्य नहीं। उनका अहंकार उन्हें ये देखने ही नहीं देता था कि वही योगी सृष्टि का आधार है। एक बार देव सभा में जब दक्ष प्रवेश किए तो सभी देवता आदर में खड़े हो गए, पर शिव शांत बैठे रहे। वे समाधि में थे, बाहरी जगत से परे। पर दक्ष ने इसे अपमान समझ लिया। उनके भीतर का अहंकार तिलमिला उठा। उस दिन से उनके मन में शिव के प्रति विद्वेष और गहरा हो गया। उन्होंने मन ही मन प्रण लिया कि वे शिव को उनका स्थान दिखाकर रहेंगे। समय बीतता गया, पर दक्ष का क्रोध शांत नहीं हुआ। अंततः उन्होंने एक विशाल महायज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लिया। ऐसा यज्ञ जिसकी चर्चा तीनों लोकों में हो। स्वर्ण स्तंभों से सजी यज्ञशाला, वेदों का गूंजता उच्चारण, ऋषियों की लंबी पंक्तियां, देवताओं के लिए विशेष आसन, सब कुछ भव्य था। निमंत्रण पत्र स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तक भेजे गए। हर देवता को आमंत्रित किया गया, पर जानबूझकर एक नाम छोड़ दिया गया, शिव, और साथ ही सती। जब ये समाचार कैलाश पहुंचा, सती का हृदय कांप उठा। पिताश्री यज्ञ कर रहे हैं और मुझे सूचना तक नहीं। उनकी आंखों में पीड़ा थी। वे केवल एक देवी नहीं थी, वो एक पुत्री भी थी। पुत्री का हृदय पिता के स्नेह के लिए तड़प उठा। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, मैं पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूँ। शिव ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी दृष्टि शांत थी, पर उसमें भविष्य का संकेत था। जहां सम्मान ना हो, वहां जाना उचित नहीं। उन्होंने कहा, जिस स्थान पर तुम्हारे पति का अपमान किया जाए, वहां तुम्हें भी पीड़ा ही मिलेगी। पर सती का हृदय द्वंद्व में था। मैं उनकी पुत्री हूं, बिना निमंत्रण भी जा सकती हूं। शायद उन्होंने भूलवश नाम नहीं भेजा हो। शिव जानते थे कि यह भूल नहीं थी, ये अहंकार था। पर उन्होंने सती को रोकने का प्रयास केवल शब्दों से किया, बल से नहीं। अंततः सती ने जाने का निर्णय लिया। शिव ने उन्हें देखा। उस दृष्टि में प्रेम भी था, चिंता भी। सती जब यज्ञशाला पहुंची तो वातावरण भव्य था, पर स्वागत शून्य। वेदों की ध्वनि गूंज रही थी, अग्नि प्रज्वलित थी, देवता अपने आसनों पर बैठे थे। पर जैसे ही सती ने प्रवेश किया, एक अजीब सा मौन फैल गया। किसी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत नहीं किया। उनकी माता ने दृष्टि झुका ली, बहनों ने मुंह फेर लिया, ऋषियों ने मौन साध लिया। दक्ष ने उन्हें देखा। उनके होठों पर मुस्कान आई, पर वो मुस्कान स्नेह की नहीं, उपहास की थी। क्यों आई हो? उनका स्वर कठोर था। उस योगी के घर से जो भस्म में लिपटा रहता है, जिसे शिष्टाचार का ज्ञान नहीं, जिसने कभी मेरा सम्मान नहीं किया। हर शब्द सती के हृदय में तीर की तरह धंस रहा था। उन्होंने सभा में चारों ओर देखा। कोई भी शिव के सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। कोई भी ये नहीं कह रहा था कि शिव देवों के देव है। उस क्षण सती का हृदय टूट गया। पुत्री का स्नेह धीरे धीरे शक्ति के क्रोध में बदलने लगा। सती खड़ी हुई। उनकी आंखों में अग्नि थी। उनका स्वर अब कांप नहीं रहा था। जिसे तुम अपमानित कर रहे हो, वही सृष्टि का आधार है, वही काल है, वही महाकाल है। तुम्हारा ये यज्ञ शिव के बिना अधूरा है।
उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि सभा का वातावरण भारी हो गया। पर दक्ष का अहंकार शांत नहीं हुआ। वे हंसे। वो हंसी अंतिम सीमा थी। उसी क्षण सती के भीतर निर्णय जन्म ले चुका था। उन्होंने कहा, जिस शरीर को आपने जन्म दिया, आज मैं उसी शरीर का त्याग करती हूँ, क्योंकि ये शरीर आपका अंश है और मैं उस अपमान को अपने भीतर नहीं रख सकती जो आपने मेरे स्वामी का किया है। सभा स्तब्ध रह गई। देवताओं की आंखों में भय था। अग्नि की ज्वालाएं ऊंची उठ रही थीं। सती ने अंतिम बार आकाश की ओर देखा। उनके हृदय में शिव का स्मरण था। अग्नि उनके सामने थी, पर उनके भीतर की अग्नि उससे अधिक प्रचंड थी। धीरे धीरे उन्होंने अग्नि की ओर कदम बढ़ाए। कोई आगे नहीं आया, किसी में साहस नहीं था। अग्नि की लपटें उन्हें घेरने लगी। उनका चेहरा शांत था। वो पीड़ा नहीं थी, वो संकल्प था। अग्नि ने उन्हें अपने भीतर समा लिया। यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। आकाश लाल हो गया, वायु थम गई, पृथ्वी कांप उठी। देवता भयभीत थे और उसी क्षण कैलाश पर समाधि में बैठे महादेव ने नेत्र खोल दिए। ब्रह्मांड ने अपनी धड़कन रोक ली, क्योंकि अब जो होने वाला था वो केवल क्रोध नहीं था, वो तांडव का प्रारंभ था।